हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है, डिस्क्रिप्शन में लिखकर जाकर देख सकते हैं। और आप लोग कहिएगा सर ये एक्सरसाइज 4.1 का है लिखे, तो ये पहले जो सिलेबस था उसमें 5.1 में, अब जो नया सिलेबस बना है उसके अनुसार 4.1 दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इससे पहले हम लोग कल जो पढ़े थे, ठीक है, यहाँ तक कल हम लोग आ गए थे कंजुगेट नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई पढ़ना है। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, आवाज ज्यादा घुसता है ना, भर तो नहीं होगा। चलिए भाई, ये तो मालूम है सब लोगों को कि i बराबर क्या होता है? रूट अंडर -1। i बराबर रूट अंडर। अच्छा, i का स्क्वायर अगर किया जाए और इसका हम स्क्वायर करेंगे रूट अंडर -1 का, स्क्वायर से क्या आएगा? मतलब डायरेक्ट ले सकते हैं i स्क्वायर का वैल्यू कितना ले सकते हैं? एकदम रट जाइए इसको, ये बहुत जगह आने वाला है। अब सुनिए, i क्यूब का वैल्यू कितना होगा? इसको हम ले सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? आई इंटू में आई क्या आएगा? माइनस आई 4 का वैल्यू आई के, आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ले सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस +1। अब कहेगा क्या सर यहीं तक सीमित रहेगा क्या? नहीं, ये असीमित है, इसको कहीं से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए क्या है? देखिए यहाँ पर i के पावर 4, i के पावर उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और i के पावर 4 का मल्टीपल उसका वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। तो i के पावर 4 का मल्टीपल पहले देख लेते हैं, आइए ध्यान से। तो अगर मान लीजिए कि एक संख्या a है, क्या है? a है, उसमें हमको क्या करना है? 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। बताइएगा इसमें रिमाइंडर कितना कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 4 से हम भाग देंगे किसी भी संख्या में, तो शेष कितना बचेगा? सो बताइए, कितना बच सकता है शेष? 0 बच सकता है शेष। भाई 4 से अगर हम 16 में भाग देंगे शेष 0 नहीं बचेगा। 4 से 12 में भाग देंगे शेष 0 नहीं बचेगा। 4 से 4 में भाग देंगे शेष 0 नहीं बचेगा। शेष की बात हो रही है। उसके बाद शेष 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। 4 होगा क्या? नहीं। अगर हम एल्गोरिथम को अपनाएं, एल्गोरिथम को a बराबर क्या था? BQ प्लस R, तो a बराबर b के जगह पे क्या हो जाएगा? जिससे भाग देते हैं वो bn होता है भाई। और b के जगह पे 4 और q के जगह पे हम k लिख लेते हैं, प्लस r के जगह पे पहला क्या है? 0। मतलब a बराबर क्या हो गया? 4। ये बात याद रखिएगा, 4 के कैमरा नहीं है। अब सुनिए, फिर क्या करेंगे? a बराबर 4q प्लस r है, तो 4k प्लस 1 शेष है ना 1। a बराबर 4q प्लस r, तो 4k प्लस शेष कितना? 2। a बराबर 4k प्लस 4q प्लस r, तो 4k प्लस 3। कोई दिक्कत इसमें? इतना समझना है। अब आइए हम लोग लेते हैं थोड़ा इसको ऊपर। i के पावर अगर हम लेते हैं 4 की, क्या लेते हैं? 4 का मल्टीपल कुछ भी हो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। i के पावर 4 के है, तो 4 का मल्टीपल, i के पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी हो उसका वैल्यू 1। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, i के पावर 4k प्लस 1 लेते हैं। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो i के पावर 4k और मल्टीप्लाई बाय i के पावर क्या लिख सकते हैं? 1।
है ना होगा। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पावर को I के पावर 4 के का वैल्यू कितना होगा 1, I2 में क्या है I, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा I हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, उसको फिर से कीजिए, पूरा पूरा कीजिए। I के पावर क्या 4 के प्लस में 2 अगर आ जाए तो उसका लिख सकते हैं I के पावर हम 4 के लिख सकते हैं, और इनटू में I के पावर 2, ठीक है। I के पावर 4 के का वैल्यू 1 और I स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। मतलब इस रूप में अगर आ जाए I के पावर अगर 4 के प्लस 2 के रूप में अगर आ जाए तो वैल्यू कितना लीजिएगा डायरेक्ट -1। I के पावर अगर 4 के प्लस 1 में आ जाए क्या दीजिएगा वैल्यू I। अगर I के पावर 4 के प्लस क्या बचा 3, अगर इस रूप में निकालेंगे I के पावर 4 के और गुना में I के पावर 3, तो I के पावर 4 के का वैल्यू 1 और गुना I के पावर Q का वैल्यू माइनस में I ना मालूम है I जी बताते हैं, तो माइनस में I या ना है I के पावर Q का वैल्यू माइनस है, ये होता है माइनस है। I के पावर 4 के प्लस 3 याद देखा जाएगा -1। आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या ले बोलिए अपना मर्जी से। I के पावर 36 ले लेते हैं। चलिए तो इधर भाई 4 से भाग दो, इसमें 4 से भाग दो, तो I के पावर आ गया 4 × 9, 4 टाइम्स ऑफ 9, तो 4 के हो जाएगा। 4 के का 4 का क्या है मल्टीपल है भाई, डाटे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बताइए और क्वेश्चन में I के पावर लेते हैं 99 तो अच्छा 29 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 गुने 4 से 28 और 1 आ जाएगा ना, है ना वो 4 से 28 है 29। अच्छा ये बताइए इसको हम क्या ले सकते हैं I के पावर 4 इंटू में 7, आप सुनिए इंटू I के पावर क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं क्या, 4 क्या है प्लस में 1 है तो 4 के इधर चलाया I के पावर 1, कोई दिक्कत इसमें है। आपको ये सब क्लियर है पूरा, अब क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, चलिए ठीक है रिवीजन हो जाएगा कि। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू a और I के पावर 1 क्या हो जाएगा I, क्या वैल्यू हो जाएगा I, इसका वैल्यू। और क्वेश्चन बताइए कुछ। 501 I के पावर 501 चंदा देना है थी I के पावर 501 में भाग दीजिए 4 टाइम ऑफ 125 प्लस 1, 125 चौका 500 था ना, हाँ फिर तो वही पर चला गया। हाँ I के पावर 4 टाइम्स ऑफ 125 इंटू में I के पावर 1, ये तो 1 हो जाएगा इंटू ये I हो जाएगा यानी I। और कुछ बोलिए I के पावर 512 तो कट जाएगा I के पावर 512 4 गुने 4 एकम 4 और एकम 4 1 4 गुना 8 4 1 4 8 32 128, ये तो 4 के आ गया, डाटे वैल्यू 1 आ जाएगा। I के सुनिए I के पावर माइनस में लेते हैं कुछ भी 129 125 कुछ भी माइनस में, माइनसों में ना हो जाएगा तो माइनस में जो रहेगा पावर उसको नीचे कर देंगे 1/I के पावर 100 और सॉल्व कीजिए इसको 1/I के पावर बताइए 40 4 इंटू कितना हो जाएगा 32 तिहाई 32 चौका 128 अब प्लस में क्या आएगा 1 तो हो जाएगा ये 1 बटा में
आई के पावर 4 इंटू 32 I2 में आई के पावर 1, मतलब ये क्या हो गया, इसका ही मान है, किसका ही मान है, इसका आई, तो 1/i लिख दीजिए या आई इनवर्स लिख दीजिए। बात समझ में आया? इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सब। चलो आगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रियल नंबर लेना है। तो थोड़ा इसमें हम इधर उधर करेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कुछ नॉलेज से मान लिया रूट के अंदर हम मान लेते हैं, क्या मान ले, मान लेते हैं 36 है, क्या है रूट के अंदर -36 है। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइएगा, रूट के अंदर हम लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 36 लिख सकते हैं, बताइए ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा रूट अंडर -1, रूट में -1 का माइनस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, I2 में 36। अच्छा आई स्क्वायर बाहर में क्या जाएगा, आई रूट में 36 क्या जाएगा, इसका 6 यानी क्या जाएगा 6 आई हो गया। अच्छा तनका हम फंसाते हैं आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 6 जानते हैं ना। हम कहेंगे इसका वैल्यू -6 होता है, तब क्या कहेंगे, हैं होइए होवे नहीं करेगा, लेकिन लाएंगे इतना, हाँ प्रोसेस में होगा लेकिन लाएंगे इतना। आए वो रूल हम इसको सिखा के जाएंगे, इसमें एक रूल कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे कि भाई इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 आता है। अब देखिए कैसे कैसे वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, करना नहीं करेगी फिर भी भाई जरूरी है, कुछ ना कुछ बातें जानना जरूरी है एक्स्ट्रा। आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग कहिएगा तो -6 गुना -6 लिख सकते हैं, आप लोग भी लिखिएगा इसे। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर -6 गुना में रूट अंडर -6, कोई दिक्कत। अच्छा आप लोग कहिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं -1 गुना 6 आए इसको लिख सकते हैं -1 गुना 6, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा आप लोग कहिएगा तो इसको हम लेंगे रूट अंडर आई का स्क्वायर गुना 6 गुना में इसको भी लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुने, बात समझ में आ रहा है, किसी से हम ही बोलना है, आ रहा समझ में, दिस वाई। अच्छा ये आई बाहर निकलेगा तो आई इंटू रूट 6, आई भी आई इंटू रूट 6, इसमें किसी को दिक्कत, आई को गुना करेंगे और रूट 6 को आई स्क्वायर का मान -6 आ गया। अब कहिएगा सर हम तो शुरू से सीखते आ रहे हैं कि रूट 36 का 6 होता है, अब कैसे -6 ला दिया, आपने गलती किया, सही बात हमने गलती किया, वो गलती आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग आगे गलती ना करें इसलिए हमने गलती किया। हम गलती कहाँ किए हैं, आप लोग पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, बताइए कहाँ गलती की। याद रखिएगा कभी भी रूट के अंदर 2 को माइनस नहीं लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये वो कंसेप्ट है। रूट के अंदर मल्टीप्लाई में हम दोनों प्लस ले सकते हैं, ठीक है, एक प्लस एक माइनस ले सकते हैं, लेकिन 2 को माइनस रूट के अंदर में मल्टीप्लाई में कभी ले नहीं सकते हैं। आयोटा क्या कहा है, -1 रूट के अंदर, एक माइनस बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 को माइनस आया है क्या रूट के अंदर, 2 को माइनस, तो रूट के अंदर हमने 2 को माइनस कैसे ले लिया, भावनाओं में आके बह गए, ठीक है, यहाँ पे हमने गलत किया था, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी मल्टीप्लाई में 2 को माइनस नहीं लेते, ठीक है, हाँ, इसलिए एक माइनस यहाँ हमने लिया सही आया, ठीक है, 2 माइनस लिया हमने रूट के अंदर, गड़बड़ा गया सिस्टम, ठीक है, हाँ, तो ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये गलत है, ये क्या है गलत है। हाँ और सब भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर मान लीजिए क्या निकालना है आपको, 49 निकालना है, कुछ भी तो इस पर निकाल लीजिए, रूट अंडर माइनस का 3i निकालना है, निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कुछ भी ना, इसका वैल्यू वगैरह ना निकाल सकते हैं, ना निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू, निकल जाएगा। चलिए हाँ ले सकते हैं। अब भाई इसमें अगर हम केवल क्या एक को माइनस ले सकते हैं, ये माइनस कैसे लिखिएगा, ये को माइनस लीजिएगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 7 × 7, ये को माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मजबूरी है कि दोनों प्लस लेना पड़ेगा। अगर रूट अंडर आपका क्या है -49 है, तो हम तो इसका 2 केस बनता है, एक केस बनता है कि -1 × 49 लीजिए,
एगो केस बनता है कि -7 गुना -7 लीजिए, एगो केस बनता है 7 गुना 7 लीजिए। 7 गुना 7 लेंगे तो +49 आएगा, लेकिन -49 नहीं आएगा। के आएगा -49 ना आएगा, ठीक है, आ जाएगा सिस्टम। तो पढ़ रहे हैं जब रूट कटता है तो प्लस माइनस के हाँ प्लस माइनस आगे जो संख्या है वो आता हाँ है, तो गलती हो गया है। वो गलती नहीं हुआ, ये आप कल वाला में क्लास में ना थे, ये इमेजिनरी नंबर है। ये ऊलर साइंटिस्ट आए जब, आइए कल वाला बताते हैं। ऊलर जब वैज्ञानिक थे सबसे पहले यही ना सवाल हुआ था। यहाँ देखिए, ये गणित महावीरा ने गणित सारा संग्रह में कल वाला न देखे हैं, देख लीजिएगा उसको समझ लीजिए, तो आपको सब समझ आता है। ये सवाल लिख दिया कि इस सवाल में x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस सवाल को सेटिस्फाई कर सकता है। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, क्योंकि x अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर है -1 आ जाएगा, और रूट में क्या करेगा -1। रूट में माइनस क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, वास्तविक नहीं होता, नॉट अ रियल नंबर होता। ठीक है, तो इस चीज को 1760 से 1783 का जन्म का डेट है मृत्यु का। लियोनार्ड कूलर जो है ये पढ़ रहे थे इस बुक को, गणित सारा संग्रह को। ठीक है, इसमें इन्होंने ये सवाल को सॉल्व किया और इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। उधर बाद में पढ़ाया है, पहले देखिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। पढ़ाई में देखिए कि रूट के अंदर -1 है, ये रूट के अंदर -1 है, ये ना तो आप पढ़ रहे थे। इट इज नॉट रियल, ये वास्तविक नहीं है, ये भारी संख्या, ये इमेजिनरी नंबर है। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा संख्या लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्राकृतिक संख्या फेल हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर, भाई पूर्ण संख्या, होल नंबर, परिमेय संख्या, सब अपरिमेय संख्या सब फेल हो रहा है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब फेल हो रहा है, इंटीजर फेल हो रहा है। और भाई इस सब ऐसा कोई संख्या में है जिसमें x का रखे और इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। तो इन्होंने क्या किया, एक और जो नंबर है उसका खोज किया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें लाया एक नंबर जिसका नाम है आयोटा। ग्रीक का वर्ड है, नॉमिनेटर है, यहाँ पर ग्रीक का नॉमिनेटर आयोटा, हम लोग उसको आई से भी, यहाँ के आई से रिलेट कर दिए, आई लिखते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। उन्होंने ये भी बात बताया कि रियल नंबर में ग्रेटर देन और लेस देन होता है, इमेजिनरी नंबर में नो ग्रेटर देन नोर लेस देन, हमें बड़ छोट नहीं होता है, नहीं चलता है बड़ छोट। हमने लिखा ना भाई, लिखा था, हाँ ये लिखा था, लेस देन और ग्रेटर देन इज मीनिंगलेस, इज द केस ऑफ क्या, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और इसमें 5 से रियल में 5 जो है 3 से बड़ा है, 2 छोटा है 5 से, सब लिख सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं है। इतना बात उन्होंने कहा था। और ये सब बात, तो वो रूट के अंदर जो माइनस आया ना, तो वही रूट के अंदर -1 को उन्होंने एक नंबर दिया जिसका नाम है आयोटा। ये दूसरा जगह से लाए थे। ठीक है, और ये भी कह दिए कि ये कोई रियल नंबर नहीं है, इसमें 12 चरण है, इसको सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला गया, सी से नोट किया गया। लेकिन एक जो सेट था उसको नोट किया गया किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से। किससे? जेड। सब बता के गए, सारा हमने कल बता दिया था प्रश्न। ठीक है, हाँ उसका पार्ट 2 है। रूट के अंदर माइनस जो आ जाएगा, माइनस अगर आ गया तो बोलते कहानी खत्म है। डायरेक्ट हम लोग बोलते कि भाई ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि वास्तविक नहीं है। लेकिन कूलर साहब आए कहे कि भाई इतना नंबर हमारे भारत में खो चुका है, इतना नंबर भी कम पड़ रहा है, भाई कौन सा ऐसा नंबर ला है कि रूट के अंदर ये -1 है, उसको रूट के अंदर माइनस है, उसको क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर, उसको तोड़ पाए। ठीक है, तो उन्होंने एक नंबर लाया जिसका नाम है आयोटा, ग्रीक का 9 लेटर है। ठीक है, ये रूलर नहीं है, मतलब इसको क्या किया, मतलब सफलतापूर्वक यहाँ पर कायम किया। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं नया नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ चलो, ये हो गया क्लियर। आगे आइए, अगला आइडेंटिटी, सब जानता है आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटीज ऑफ, इसमें थोड़ा धुंधला दिखाएगा ना, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, क्या आइडेंटिटी थे भाई, पहला आइडेंटिटी देखे तो, अगर Z1 प्लस Z2 का अगर होल स्क्वायर है कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 का होल क्यों है तो कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 का होल क्यों है तो कैसे लिखेंगे,
Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर है तो क्या होगा? सिंपल वही रूल पे जाएंगे, सिंपल वही रूल पे, रूल मालूम है ना? ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी के Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। कोई दिक्कत? इसको क्या होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। अरे a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही बात। a प्लस बी निकल गया a क्यूब Z1 का होल क्यूब प्लस Z2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू Z1 का स्क्वायर इंटू Z2, 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर Z1 इंटू में Z2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना है? a क्यूब माइनस बी क्यूब Z1 का होल क्यूब माइनस Z2 का होल क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी Z1 का 3 इंटू Z1 का स्क्वायर इंटू में Z2 प्लस में 3 इंटू Z1 इंटू में Z2 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 माइनस या Z1 माइनस Z2 इंटू में Z1 प्लस में Z2। क्या बोलिए? 3 नंबर में क्यू Z2 का होल क्यू 3 नंबर में घबरा गया ना। चलिए और कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए Z1 का होल क्यू माइनस Z2 का होल मतलब Z2 का क्यू, a क्यू माइनस b क्यू, तो a माइनस b तो Z1 माइनस Z2 और इंटू में क्या होता है a स्क्वायर तो Z1 का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में ab तो Z1 इंटू Z2 और प्लस में b स्क्वायर तो Z2 का स्क्वायर a क्यू माइनस b क्यू का होता है। इस सब नहीं दिया सेट में कम दिया Z1 का क्यू प्लस में Z2 का क्यू a क्यू प्लस b क्यू तो a प्लस b इंटू यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस, बस यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक, चले भाई आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है आइए करते हैं। क्वेश्चन क्या भाई? -5i इंटू में 1/8i a प्लस अब बी आई का रूप में लेना है a प्लस, तो कुछ नहीं करने का, पहले तो हमको z बराबर ये लिखने का, पहले z मानना है क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो z मानेंगे ही, बिना z माने तो उपाय है नहीं। आई अब क्या करने का? 8 पंचे -5/8 आई को आई स्क्वायर, इसका जानते हैं आप लोग, इसका जानते हैं -1, हाँ तो -1 माइनस तो अच्छा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा इसको इसके रूप में लिखा ना, तो भाई साहब ये तो आपका रियल इनकॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो इमेजिनरी, तो इसको क्या लिखेंगे? 5/8 प्लस में 0 इंटू इमेजिनरी नंबर हो सकता है। पहले इमेजिनरी नंबर का फॉर्म कहते बता देंगे, बता दे ना इमेजिनरी नंबर। पहले ये देखिए हिसाब बता देना, इमेजिनरी 0 0 करते हिसाब क्या है? इस रूप में इमेजिनरी नंबर को हम लिख सकते हैं 0 0 करके सब लिख सकते हैं। चलो भाई आइए, उसके बाद देखिएगा क्या है? -i इंटू में 2i इंटू में -1/8i का होल क्यूब, इसको पहले तोड़ लेते हैं, फिर गुना करेंगे, गुना कर ले माइनस का 2 i स्क्वायर गुने में अभी -1 का क्यूब -1 बटा में 8 का क्यूब 64 200 512 आई क्यूब। अब सुनिए, ई माइनस को ले डूबेगा, नहीं डूबेगा, ई माइनस और ई माइनस गुने में ना, आप 2 अब अच्छा 2 से काट देते हैं 256। अच्छा आप बताइए आई स्क्वायर और आई क्यूब 8 का, ठीक है, आई के पावर क्या आ जाएगा 5, अब आई में
200 ई माइनस को ई माइनस ले लूंगा। अच्छा इसको भी सकते हैं आई के पावर 4 तब इंटू में आई बटा में 200। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई बटा में 256। क्या हो जाएगा आई बटा 200, लेकिन इस रूप में लिखने का ना भाई, ये तो आई वाला हो गया ना। इसको लिखेंगे 0 प्लस 1 बटा 256 इंटू में आई। कोई दिक्कत? ये दो सवाल हो गए। और सवाल है ए माइनस बी कैलकुलेट कर देंगे इसको। पहले तो जेड बराबर देख लीजिए, नहीं किया जेड बराबर गलत हो जाएगा। जेड बराबर पहले मांगना है क्योंकि इमेजिनरी नंबर है ये। कभी भी सवाल सॉल्व कीजिएगा तो लेट कीजिएगा जेड बराबर क्या है 5 माइनस 3i के होल क्यूब। पुराने टीचर मिलकर चेक करने के लिए जेड बराबर नहीं लिखे हुए वो गलत कर देंगे आपके सवाल। ठीक है आइए एक इसको हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब ले जाएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a। चलिए a क्यूब अनदर इसको मान लेते हैं z1 इसको z2। बात तो बराबर है ना। z1 माइनस z2 का होल क्यूब तो z1 का होल क्यूब माइनस z2 का होल क्यूब माइनस 3z1 का स्क्वायर इंटू में z2 प्लस में 3z1 इंटू में z2 का आइए सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस में 3i का क्यूब माइनस में 3 इंटू a स्क्वायर 5 इंटू में 3i। आइए इसको देखते हैं 3 इंटू a इंटू 3i का स्क्वायर जेड बराबर क्या हो 5 का 125 माइनस 3 का 9i स्क्वायर या 3 का क्यों ना 9 तिहाई 27 i क्यूब माइनस में क्या 5 का स्क्वायर 25 25 तिहाई 75 75 तिहाई 225 और i कोई दिक्कत प्लस में 3 तिहाई 9 9 5 45 तिहाई 125 तो 3 तिहाई 9 ना 9 5 45 तिहाई 135 45 तिहाई 135 है ना होगा। हाँ आई स्क्वायर कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये बोलते सुनिए आई क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आई तो ये हो जाएगा प्लस जेड बराबर 125 इसका मान माइनस आई तो माइनस आई से बना कर क्या प्लस 27 आई माइनस में 225 यूं क्या है एक बार घस काट लेते हैं माइनस 225 आई अरे माइनस में हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस है माइनस 135। अच्छा तो ये तुम देखिए इधर उधर हो जाएगा क्या हो जाएगा जेड बराबर माइनस में 10 इसको सॉल्व करेंगे तो 225 27 एक माइनस का 198 ऐसे है क्या होता गया इसी फॉर्म में है कि माइनस कॉमन है। चलो आइए आगे देखिए एक और सवाल आ गया। आइए जेड बराबर लेट कर लीजिए माइनस का √3 और √-2 और 2√3 माइनस i गुना कर देंगे नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे कैसे कर दीजिएगा रूट के अंदर माइनस है गुना कर दीजिएगा रूट के अंदर माइनस है गुना कर दीजिएगा लगा सिस्टम ये सब पर ध्यान देना है। रूट माइनस रूट में 3 है माइनस √3 प्लस रूट माइनस 1 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है अब आइए 2√3 माइनस में i सॉल्व करेंगे माइनस में √3 क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में कोई सवाल जैसी पहुंचेगा ना आप मिसलेनियस पर तब मतलब लड़खड़ाने लगिएगा इसलिए थोड़ा विस्तारित में जाना जरूरी है। ठीक है आप प्लस इसको हम आई स्क्वायर नहीं देते हैं आई स्क्वायर इंटू में 2 और डायरेक्ट दिमाग में लगा दे डायरेक्ट गुना करते गड़बड़ा सिस्टम। ये
क्या आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू में आई बाहर में हो जाएगा। अब कीजिए ना, अब आप एकदम आजाद है। अब इसको आइए रूट 3 को से माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 3 माइनस रूट 3 को से ई माइनस और ई माइनस और रूट 3 आई रूट 2 आई से इसमें क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू में 2 रूट 3 आई रूट 2 से माइनस तो माइनस हो जाएगा रूट 2 आई स्क्वायर। आई इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3 से रूट 3 में 3 ना होगा 3 ना -6 और आइए इधर रूट 3 आई है प्लस में से गुना करेगा 2 रूट 6 आई माइनस में प्लस में रूट 2। अच्छा ये दोनों एक साथ कर रहा है शायद। ये देखिए तो नीचे कर देते हैं कि रूट 2 -6 प्लस में क्या आ जाएगा आई 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। इतना नहीं होगा तो रूट 3 कॉमन ले होगा दोनों में से क्या है कॉमन ले रहा है। अगर चाहेंगे तो रूट 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये 1 हो जाएगा आई 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक ये 1 है 2 रूट 2 बात तो बराबर है। चलिए आना गया ये हो गया ये आई बी का तो फॉर्म हो गया। हाँ चलिए कॉमन ले सकते हैं खुद यहाँ भी तो रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 यहाँ 3 रूट 2 हो जाएगा। आइए मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग भाई साहब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट पढ़ चुका है ना। हाँ पीछे आइए मॉडुलस पढ़ लेते हैं। अच्छा वो तीनों को याद कीजिए जिस दिन बरियारपुर में मेला लगा हुआ था याद है। वेक्टर पढ़े तो से याद है। वेक्टर में मान लीजिए कि ये वो ए वेक्टर है ये वो है बी वेक्टर है ठीक है। और मान लीजिए दोनों वेक्टर को जोड़ना है कुछ भी कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ अलग देना रहता है। और मान लीजिए कि हमको ए वेक्टर बराबर दे दिया 3i + 2j क्या दे दिया 3i + 2j। का ध्यान दीजिएगा वेक्टर से रिलेट किया है वहां डायरेक्ट आप बता देंगे रटाना नहीं है। अच्छा हम आपको ए वेक्टर है हम आपको कहेंगे भाई साहब कि आप ए वेक्टर बताइए तो कहिएगा सर हम मूलक समझ लिए तो हम कहेंगे ए का मोड बताइए तो क्या कहिएगा रूट अंडर आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा और जोड़ जे के साथ होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा क्यू के साथ होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा। हम कहेंगे सर ए का यूनिट वेक्टर कहिएगा ए वेक्टर बटा में ए का मोड ये कहिएगा ए के वेक्टर में ये लिख दीजिएगा और ए का मोड में ये लिख दीजिएगा। ये बात आता है ना तो भाई साहब मॉडुलस में वही हो जाएगा। ये मॉडुलस है ना ए वेक्टर का मोड है ना ए वेक्टर का। अच्छा मोड में हम वेक्टर लिखे तो भी नहीं लिखे तो बात बराबर है। बात समझ रहे हैं समझ रहे हाँ आज में हम मोड में वेक्टर लिखे तो भी ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडुलस हम निकालते हैं किसका मान लेते हैं z बराबर a + ib यही होता है हर फॉर्म में। चलिए अब बताइए कि हमको z का क्या निकालना है मॉडुलस। तो भाई साहब इसमें 2 टर्म हमको नजर आ रहा है आप लोग को टर्म नजर आ रहा है हमको 2 टर्म नजर आ रहा है आपको क्या नजर आ रहा है 2 आप लोग को भी नजर आ रहा होगा। एक है आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एक है आपका ई वाला इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी आई कम नहीं है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई साहब ये जो क्या आ जाएगा ए के साथ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे सुनिएगा और एक इसके आई के साथ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे भाई हो गया। यही है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। कंजुगेट हम लोग पढ़ चुके थे इसने मिटा दिए कल वाला लेक्चर में हम कंजुगेट पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताइए। आ जाएगा सवाल सुनिए हमने z बराबर दिया 2 + 5i कहेंगे इसका मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। मॉडुलस का z का मॉडुलस बराबर भाई इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस में
5 का स्क्वायर बस। हाँ तो a प्लस आई बी का फॉर्मूला लिखिएगा तब 4 प्लस 25 हो गया रूट अंडर 29, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा ना। हाँ इसको मैं प्लस में 0 आई कर देंगे, हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्या मॉडल समझ में आया ना? तो आप डायरेक्ट हम अगर ये लिखते हैं तो आप तो उंगली उठाते कैसे ही बताइए, तो ये बताइए, ये तो हमने पढ़ाया, इसका प्रूफ बताया था कि कैसे ये प्रूफ में लेते हैं, ठीक है। हाँ इसलिए यहाँ प्रूफ बच गया। अब आइए इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर रियल सी लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स को इसका स्क्वायर अब प्लस में डाटा दे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं ना आई। अच्छा इसका कुछ होती है, क्या कहता है इसका, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे आते सुनिए। जेड का मॉडुलस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। जेड का मॉडुलस जो है किसके बराबर होगा, माइनस जेड के मॉडुलस के बराबर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत। जेड सुनिए ध्यान से, जेड का मॉडुलस सुनिए, जेड ने ऐसा गुना लेते हैं Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, बताइएगा क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस इंटू में Z2 का मॉडुलस। कोई दिक्कत, Z1 बटा में Z2 का मॉडुलस तुम कह सकते हैं Z1 का मॉडुलस बटा में, लेकिन यहाँ पर वेयर एगो शर्त हो जाएगा क्या कि Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा के। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है सुनिए, जेड का मॉडुलस बराबर होगा जेड के बार के मॉडुलस के कंजुगेट बराबर होगा माइनस जेड के मॉडुलस के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहुंचा देता है जेई में समय, ठीक है ये चीज को, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया? आइए सवाल कर लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कल पढ़ा दिए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पढ़ा दिए थे कल। हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या पढ़ाए थे कि जेड में कितना से गुना करे कि इसका एक आ जाए, तो क्या किए थे, एक बटा जेड से गुना करेंगे देखा है, या जेड में इसको तो हम बोल सकते हैं जेड इनवर्स बराबर है, तो इसी को ना कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को ना। हाँ तो इसी को पहले तो जेड बराबर आप लेट कर लीजिए, क्या है 2 - 3 है। आज इसको करने के बाद 4.1 बन जाना चाहिए, और आपके बुक में जो होगा वो बन जाना चाहिए, ठीक है, बना के लाइएगा। हाँ तो जेड बराबर हो गया, आपको क्या निकालना है जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स को हम एक बार जेड लिख सकते हैं क्या, अरे जेड इनवर्स को हम लिख सकते हैं। हाँ तो सुनिए, तो जेड बराबर क्या है, एक बटा जेड बराबर 2 - 3 है। तो अब क्या करना चाहिए, इसको इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसमें आप रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, एकदम गलत है, क्योंकि भाई साहब इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर में परिमेकरण होता है, परिमेकरण इमेजिनरी नंबर का नहीं परिमेकरण कर सकते, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। इसका क्या, इसीलिए इसका टॉपिक दिया है कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट समझते हैं ना भाई, 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + 3i, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक। चलो ये सब कल ही हो गया। अच्छा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 2 + 3i, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते फर्क पड़ता है ना, पड़ता है। वहां हम लोग रियल आता ना, डाटे पहले देखा कि रूट में रहता था, तो परिमेकरण कर दो रचना से, लेकिन यहाँ पर शब्द गलती हो जाए, वो चीज गलत है। हाँ अब क्या, अब देखिए 2 + में 3i, a स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 + 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 दिया 9, i का स्क्वायर। आइए 2 + 3i, ई जो है i स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा प्लस। तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3i बटा में, इसमें यहाँ नहीं छोड़ सकते,
यहाँ पार्ट पार्ट चिपका दीजिए इसको। जैसे वेक्टर में हम लोग करते थे, वेक्टर में आई वाला कॉलम जे वाला कॉलम पार्ट पार्ट करते थे, उसी प्रकार वेक्टर वाला याद कीजिए बात को। ये हो जाएगा आपका क्या, या आप इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसको सॉल्व करना चाहिए, फटाफट तुरंत हो जाएगा। लास्ट का ही है 5 प्लस रूट 2 आई और 1 माइनस रूट 2 आई। चलिए तो भाई इसके पहले तो जेड बराबर रेड कर लीजिए, इसके नीचे वाला के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दें। 1 प्लस रूट 2 आई या 1 प्लस रूट 2 आई से गुना कीजिए। 5 एकम और 5 प्लस 5 रूट 2 आई, इससे इसमें फिर रूट 2 आई से 1 में तो प्लस में रूट 2 आई, रूट 2 आई इसमें जाएगा रूट 2 से 2 में 2 आई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई 5 का 5 आई 5 रूट 2 आई एगो रूट 2 तो 5 है 1 दोनों प्लस है ना 6 रूट 2 आई हो जाएगा -2 माइनस 2 हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस से काट देखो 1 माइनस रूट 2 आई। अच्छा इसको क्या हो जाएगा +2 चलिए। अच्छा ये 5 माइनस 2 और माइनस में 6 रूट 2 आई क्या प्लस ना। अच्छा ये माइनस 1 प्लस 2 3 प्लस 6 बटा में 3 कॉमन ले लेंगे कितना होगा 1 प्लस 2 रूट 2 आई बटा में 3 से 3 मर जाएगा क्या 1 प्लस 2 रूट 2 आई। अच्छा इधर उधर ले लीजिए, हम कहाँ बनाएंगे अब बन जाएगा जल्दी जल्दी बन जाएगा। इतना है ना वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। आइए जेड बराबर लेते हैं आई के पावर माइनस का 35। अब सुनिए 1 बटा हो जाएगा आई के पावर 35। सॉल्व करेंगे इसको 1 बटा आई के पावर 832 है ना, अब प्लस में 3 इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 बटा आई के पावर 4 गुना 8 और गुने आई के पावर 3 इसका तो 1 हो जाएगा मान 1 बटा आई के पावर 3। आगे सुनिए मान इसका हो सकता है 1 बटा माइनस आई। सुनिए इसको आई लिख सकते हैं क्या इसको कैसे नीचे माइनस पावर में करना पड़ेगा प्लस होता है। नहीं यहाँ आई से गुना कर दीजिए, ऊपर भी आई से गुना कर दीजिए। आई ऊपर आई और नीचे आई के पावर 4 इसका 1 हो जाएगा आई। ठीक है कोई दिक्कत आगे हम लोग क्या करेंगे अगली बार एक्सरसाइज। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगला लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। फिर तब तक क्या करना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।